नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतकम की अध्ययन श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे। श्लोक हैं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। यह श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा गया है। श्लोक का हम अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं, याचकों को परामर्श देते हैं कि याचकों को सबके सम्मुख अपनी याचना करना उचित नहीं है। पात्र कुपात्र का ध्यान रखकर याचना करनी चाहिए, अर्थात मांगने वाले को भी पात्र कुपात्र का ध्यान रखना चाहिए कि कौन हमें दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। तो श्लोक का अन्वय है, रे रे मित्र चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् गगने भव अम्बोदा वसन्ति सर्वेऽपि एतादृशा न सन्ति तेषु केचिद् वसुधां वृष्टिभिर् आद्रयन्ति केचिद् वृथा ग्रजन्ति यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि रे रे चातक, अरे अरे चातक चातक पक्षी, अरे अरे मेरे मित्र चातक पक्षी, पपीहे, तो चातक बोलते हैं पपीहे को, पपैया बोलते हैं, जिसमें ये भी आता है, एक गीत आपने सुना होगा, पीहू पीहू की वाणी बोलन है। रे रे मित्र चातक, अरे अरे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र, अरे सावधान मन से, अर्थात अच्छी तरह सावधान होकर, मित्र क्षणम श्रूयताम, क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अरे अरे मेरे मित्र चातक, सावधान होकर के क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। गगने बहवह अम्बोदाः वसन्ति, आकाश में अनेक प्रकार के बादल रहते हैं, विचरण करते हैं। आकाश में कई प्रकार के जो बादल हैं वो छाए रहते हैं, बहुत से बादल घूमते रहते हैं। सर्वेपि एतादृशाः न सन्ति, सभी इस प्रकार के नहीं हैं जिस प्रकार के तुम उनको समझते हो। तेषु, उनमें से, केचिद् वसुधां वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति, उनमें से कुछ तो पृथ्वी को अपनी बूंदों से, अपनी वर्षा से गीली कर देंगे, वर्षा से गीली कर देंगे। केचित् वृथा गरजन्ति, और कुछ जो बादल हैं वो बेकार में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको भी तुम देखते हो, तस्य तस्य पुरतः, उस उसके आगे, दीनं वचः मा ब्रूहि, दीन शब्दों को मत निकालो, अर्थात जिस जिसको भी तुम देखते हो उनके सामने अपने दीनहीन वचनों को मत निकालो, क्योंकि आकाश में बहुत से बादल उड़ा करते हैं,
वे सभी इस प्रकार के कृपालु नहीं हैं, कृपा करने वाले नहीं हैं। उनमें से कुछ तो वर्षा करके धरा को भिगो देते हैं, पृथ्वी को भिगो देते हैं, और कुछ बिना कारण के ही गर्जना किया करते हैं। अर्थात इस श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि अरे अरे चातक पक्षी, तुम सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल छाए रहते हैं, परंतु सभी एक समान कृपा करने वाले नहीं हैं। उनमें से कुछ तो बरसात से धरती को भिगो देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। अतः तुम जिस जिस मेघ को देखते हो उसके सामने दीन वाणी मत कहो। अर्थात उधार दाता से ही याचना करना अच्छा रहता है, कंजूस के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। यद्यपि आकृति से उदार व कृपण समान ही लगते हैं, परंतु याचकों की इष्ट पूर्ति उदारता से ही होती है। आकाश में सभी मेघ बरसने वाले नहीं होते, इसलिए चातक की इष्ट प्राप्ति तो जल बरसाने वाले मेघों से ही होती है। तो श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि तादृशा केचिद् वृष्टिविरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। अगला श्लोक है, अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेस्व असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेस्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम। अर्थात अकरुण, इसका अन्वय है अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता ही इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम। अकरुणत्वम अर्थात निर्दयता, दया नहीं करना, अकारण विग्रह और बिना कारण के ही क्रोध करना, बिना कारण के ही क्रोध करना अर्थात लड़ना। परधने पराय धन पर योषिति च और दूसरे की स्त्री पर, पराई स्त्री पर, स्पृहा लालायित होना। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता सज्जन पुरुषों से तथा सगे संबंधियों से ईर्ष्या द्वेष करना। ही क्योंकि इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम, क्योंकि दुर्जनों का यह निश्चय ही स्वभाव होता है। निर्दयता बिना कारण क्रोध करना अथवा लड़ना, पराय धन और पराई स्त्री पर लालायित होना, सज्जन पुरुषों से तथा सगे संबंधियों से ईर्ष्या द्वेष करना, दुर्जनों का यह निश्चय स्वभाव होता है। इसीलिए हमें दुर्जनों से दूर ही रहना चाहिए। अर्थात दुर्जन खल व्यक्तियों का किसी पर भी करुणा न करना, बिना कारण लड़ना, परधन तथा पर स्त्री के निमित्त उत्सुक होना तथा सज्जनों और बंधुजनों की उन्नति को दुर्जनों में निर्दयता आदि दुर्गुण जन्मजात होते हैं। वे अपने बांधवों और सज्जनों पर सदा असहनशील रहते हैं। बिना कारण दूसरों से बैर करना, पराय धन और पर स्त्री को पाने की लालसा करना उनका स्वभाव होता है। इसलिए धनवान या विद्यावान होने पर भी दुर्जन की संगति नहीं करनी चाहिए, वे सदा ही अवगुणी होते हैं। तो श्लोक का अर्थ यही है कि निर्दयता, बिना कारण के लड़ना झगड़ना, दूसरे के धन तथा दूसरे की स्त्री के विषय में ईर्ष्या करना, सज्जनों एवं स्वबंधु बांधवों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार न करना निश्चय पूर्वक ये दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव सिद्ध लक्षण है। इस श्लोक का
इस श्लोक में छंद है दूर्त विलंबितम। दूर्त विलंबित छंद का लक्षण है दूर्त विलंबितम आह नभो भरो। अगला श्लोक है दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपिशन् मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोऽपिशन् मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकरः। श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि विद्या से भूषित जन भी त्याज्य हैं, वो भी छोड़ने योग्य हैं। अर्थात विद्या से भूषित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति के साथ में कभी हमें रहना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतोऽपिशन् मणिना भूषितः सर्पः किं सो न भयंकरः। श्लोक का अन्वय है दुर्जनः विद्यया अलंकृतः सन् अपि परिहर्तव्यः मणिना भूषितः अपि असौ सर्पः भयंकरः न किम। अर्थात दुर्जन व्यक्ति को विद्या अलंकृत है सन, विद्या से अलंकृत होने पर भी, विद्या से विभूषित होने पर भी परिहर्तव्य छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मणिना भूषित है अपि, क्या मणि से विभूषित होने पर भी असौ सर्प है, ऐसा सांप, ऐसा सर्प भयंकर है न किम, क्या भयंकर नहीं होता। अर्थात विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन त्याग करने योग्य है, मणि से अलंकृत होने पर भी वह सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात अवश्य होता है, अवश्य होता है। दुष्ट पुरुष विद्या से अलंकृत हो फिर भी त्यागने योग्य होता है, सर्प मणि से सुशोभित होने पर भी क्या भयानक नहीं होगा। विद्वान होने पर भी दुर्जन व्यक्ति सर्वथा त्याज्य हैं, त्याग्य हैं। मनुष्य को उनसे संसर्ग रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या संपादन कर लेने पर भी उनकी स्वाभाविक दृष्टता कदापि नष्ट नहीं होती। जैसे फण में मणि लगे रहने पर भी विषधर सांप अपनी भयंकरता को नहीं छोड़ता और समय आने पर अवश्य दंश मारता है। इसलिए विद्या और धन से संपन्न होने पर भी दुर्जन अपनी स्वभाव सिद्ध दुर्जनता को नहीं छोड़ता। इसलिए दुर्जन सदा निंदनीय एवं परिहेय होता है। यह बात कवि ने सर्प का उदाहरण देकर स्पष्ट की है। सर्प के मस्तक में बहुमूल्य मणि होती है, इतना होने पर भी वह स्वभाव से भयानक बना रहता है, अतः वह दुर्जन की भांति परिहरणीय है, त्याग करने योग्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस श्लोक का यही अर्थ है कि दुष्ट पुरुष को विद्या से अलंकृत होने पर भी त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार सर्प मणि से सुशोभित होने पर भी क्या भयंकर नहीं होता है, इसलिए कभी भी दुष्ट पुरुष के साथ में रहना नहीं चाहिए, उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।